ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर खैबर शेकन मिसाइल से क्लस्टर बम बरसाए हैं, वो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी की उस बात पर मोहर लगा रहा है कि ईरान ने अपने तरकश से अभी सबसे घातक और आधुनिक हथियार तो निकाले ही नहीं है। But Iran is not a military superpower either, and we are seeing the vast majority of drones and missiles. Surely Iran cannot win a military war and therefore has to go for some other kind of strategy in coming to a settlement. Iran will defeat the United States. Time will tell. देखा आपने, जब इजराइल का मीडिया ईरान के प्रोफेसर से पूछता है कि आप युद्ध में तो जीत नहीं पाएंगे, तो वो पहले मुस्कुराते हैं और फिर ईरान की जिस रणनीति का खुलासा करते हैं वो वाकई हैरान कर देता है। Drones that are being fired are very old drones. ईरान ने जो मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं वो बहुत पुराने हैं और हमारे सस्ते हथियारों के लिए अमेरिका अपने बेहद महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। हमने अपने आधुनिक हथियार इस्तेमाल करना अभी शुरू भी नहीं किया है और ईरान में जमीन के नीचे मौजूद हथियार के ठिकाने भी अब तक नहीं खोले गए हैं। ईरान इस दिन की तैयारी उस दिन से कर रहा है जिस दिन इराक पर अमेरिका ने धावा बोला था। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो बताया उसका मतलब क्या है, ये इस तस्वीर से समझिए। यह ईरान का वो अंडरग्राउंड हथियारों का ठिकाना जिसकी सही संख्या ना तो ईरान के दुश्मन जानते हैं और ना ही दोस्त। जानकारी के मुताबिक ईरान में जमीन से करीब 1600 फीट नीचे बना ये मिसाइलों का पूरा शहर है। खास बात यह है कि यहाँ अंडरग्राउंड ठिकानों से ही मिसाइलें लॉन्च भी हो जाती हैं। ईरान की मिसाइल सिटी जमीन से इतने नीचे बनी है कि अमेरिका के खतरनाक बंकर बस्टर बम भी यहाँ नहीं पहुँच सकते। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के पास एक नहीं बल्कि 5 मिसाइल सिटी है। अमेरिका और इजराइल ठीक से ईरान की इस ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए और पिछले साल के युद्ध के बाद ईरान ने एक ऐसा ठिकाना भी बनाया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जहां न केवल मिसाइल से बल्कि एक रनवे भी है जहां से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं और वो भी अंडरग्राउंड है। ईरान की ऐसी मिसाइल सिटी में कैसे कैसे ब्रह्मास्त्र हैं, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। ईरान की चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक वजन के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और फाइनल स्टेज में टारगेट पर सटीक हमला करने में बेहद माहिर। 500 मीटर नीचे 5 सिटीज़ हैं ईरान के अंदर, मिसाइल सिटीज़ एंड ड्रोन सिटीज़, और वहाँ उनके एक गुप्त गेट उन्होंने बनाया हुआ है जिससे मिसाइल निकाली जाती है और वो फायर करती है, यानी कि उसकी लोकेशन को ढूंढ पाना मुश्किल है। फिर इनकी फतेह मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है, और हाइपरसोनिक मिसाइल चूँकि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है तो वो अपने सामने एयर को आयोनाइज कर देती है, एक प्लाज्मा बन जाता है, तो किसी भी रडार की किरणें बजाय रिफ्लेक्ट होके जाने के एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि वो अदृश्य हो जाती हैं मिसाइल, इसलिए उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग में अमेरिका पर तीखा हमला किया है। सईद खतीबजादे ने कहा है कि ईरान अपने अस्तित्व और संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है और वो आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक अमेरिका और इजराइल का विरोध करेगा। यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कितनी भी चोट क्यों ना पहुंचाएं, ईरान हार नहीं मानेगा और जंग में ईरान जिस तरीके की रणनीति पर चल रहा है उसे काबू में कर पाना आसान नहीं होगा। रक्षा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जितना आका गया ईरान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो जंग में अपने एक एक हथियार का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहा है जैसे शतरंज की बाजी खेली जाती है। ईरान से दागे गए हथियार का मकसद हर तरीके से दुश्मन का नुकसान करना होता है। गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने सांसदों को ब्रीफ करते हुए कहा कि ईरान हजारों की संख्या में ड्रोन से हमला कर रहा है। ज्यादातर ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं, लेकिन हर एक ड्रोन को रोक पाना मुमकिन नहीं है। और ईरान के हमलों से अमेरिका में बड़ी चिंता को एक तस्वीर से जोड़कर पेश किया जा रहा है। आप भी देखिए।
Pray for your grace and your redemption. Continue to give our president the strength that he needs for your presence today. तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर की हैं, जहां वो अपने देश की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। To flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him. ट्रंप आंख बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उन्हें चारों तरफ से तमाम पादरी और उनके सहायक घेरे हुए हैं। पादरी ने ट्रंप के कंधे और हाथ को पकड़ा हुआ है। And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs. ओवल ऑफिस में हुई इस प्रार्थना सभा के वीडियो को एक्स पर गॉड ब्लेस अमेरिका कहते हुए शेयर किया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने प्रार्थना के लिए अपने ऑफिस में पादरियों को आमंत्रित किया था। इस तस्वीर को ईरान की तरफ से पेश की जा रही चुनौती और ट्रंप की परेशानी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप बड़े बड़े दावे करने से चूक नहीं रहे। ईरान के साथ युद्ध के बीच आए ट्रंप ने अपने सबसे ताजा बयान में कहा है कि वो ईरान की सेना को बुरी तरह तोड़ चुके हैं और ईरान की गुजारिश करने पर भी वो उससे बातचीत करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। The United States military, together with the हम दुश्मन को तय वक्त से बहुत पहले और इस तरीके से खत्म कर रहे हैं जैसे कभी देखा भी नहीं गया था। the enemy far ahead of schedule. हम हर घंटे ईरान की मिसाइलें और ड्रोन क्षमता को खत्म कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उनकी नेवी खत्म हो गई है। 3 दिन में 24 जहाज खत्म हो गए। They don't know what's happening. Their navy is gone. उनके एंटी एयरक्राफ्ट हथियार खत्म हो गए हैं, इसलिए उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। Their anti-aircraft weapons. वो कह रहे थे कि हम डील कैसे करें। मैंने कहा आप थोड़ा लेट हो गए हो। अब हम उनसे सिर्फ लड़ना चाहते हैं। And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. ट्रंप ने तो कह दिया कि वो ईरान से नहीं बल्कि उनके हथियार बात करेंगे, जबकि ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि तेहरान अमेरिका को बातचीत करने लायक नहीं समझता है। हमें अमेरिका से बातचीत करने की कोई वजह नहीं दिखती। ईरान ने 2 बार बातचीत की और हर बार उन्होंने बातचीत के दौरान ही हमला कर दिया। ईरान इस युद्ध के लिए पहले से ज्यादा तैयार है।